मुरली में बाबा ने कर्मों की गति पर बल दिया है, जिसको कर्म दर्शन, कर्म फिलॉसफी, लॉज ऑफ कर्मा और बहुत महत्वपूर्ण फिलॉसफी है ये, क्योंकि सभी ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर, औलिया सभी इसके चक्र में है। कर्म के चक्र से कोई भी बचा नहीं एक्सेप्ट ईश्वर। ईश्वर भी इसलिए बचा है क्योंकि वो देह में नहीं आता। अगर वो देह में आए, हमारी तरह जन्म ले, तो उसका भी कर्मों का खाता बन जाएगा। इसलिए ड्रामा में विधान है एक ऐसी आत्मा जिसको हम परम आत्मा कह देते हैं, वो मुक्त रखी हुई है कि ताकि वो सबको मुक्त करने का ज्ञान दे सके, कर्म के बंधनों को काटने की विधि बता सके। तो आज की मुरली जो है उसी के ऊपर है कि जीवन में जो सुख और दुख है उसके कारक कौन से हैं, कौन से कारण हैं। वो है ही कर्म फिलॉसफी। कर्म भी 3 तरह के हैं, मानसिक, वाचिक, कायिक। मन के धरातल पे भी हम संकल्पों में कर्म करते हैं, वाणी के धरातल पे भी कर्म करते हैं, क्योंकि वाणी द्वारा हम कई बार किसी को इतना अधिक दुख दे देते हैं कि सारी जिंदगी वो भूलता नहीं है कि आपने मुझे ये कहा। और कर्मों का तो आपको पता ही है कि एक्शंस जो हैं, एक्शन में जो चीज़ आ गई तो समझो संकल्प और वाणी से भी आगे निकल गया। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर इतनी उस वक़्त गलत करने का वो जोश आ गया कि आप कर्म में उतर आए। जैसे एक होता है कि मुंह से लोग लड़ लेते हैं, एक होते हैं कि एक दूसरे पे वार करना शुरू कर देते हैं, कर्म में आ जाते हैं। तो वो मोस्ट डेंजरस है। जो हमारा विधान है, संविधान, उसमें आप क्या सोचते हैं उसकी कोई सज़ा नहीं। आप जो है दिन में 10 मर्डर कर दो, भाई समझे, सोच से आपको कोई सज़ा नहीं दे सकता। आप ज़बानी भी किसी को कुछ कह जाते हैं, बहुत ही गलत हो, तो आप पे थोड़ा एक्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि फांसी दे दे कोई आपको। लेकिन अगर आपने किसी का खून कर दिया गुस्से में, तो उसकी फिर सजाए मौत भी हो सकती है। या आपने किसी के व्यक्तिगत जीवन में दखल दिया, किसी के शरीर के साथ कुछ ऐसा कर दिया, क्योंकि हर एक की शरीर उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, आप उसको छेड़ नहीं सकते जब तक उसकी समझो सहमति ना हो। तो कानून वहाँ तो ये है, लेकिन जो ईश्वर का संविधान है वहाँ मन के धरातल की सबसे ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि बीज कहाँ उत्पन्न हुआ, मन में। इसलिए आजकल बाबा क्या कहते हैं, बच्चे वो टाइम गए जब तुम कहते थे मैंने 5 विकारों को जीत लिया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तो मोटी मोटी बातें थी। अब तो अगर आपका समय व्यर्थ जाता है, आपके संकल्प व्यर्थ जाते हैं, कर्म व्यर्थ जाते हैं, वाणी व्यर्थ जाती है, ये सब क्या है, हम अपनी सजाएं बढ़ा रहे हैं खुद ही। और कोई मान लो समझाए तो कई बार समझ नहीं आती। जब भगवान की ही समझ नहीं आती हम लोगों को, तो किसी मनुष्य की क्या समझ में आएगी। तो पावर